ओम शांति। आज 8 जुलाई 2024। आज के मूल्य में बाबा हमें ये बताते हैं कि ये ज्ञान जो है बहुत ही गुह्य है, बहुत सटल है। तो इसको जो है, इसके लिए आपका जो बुद्धि रूपी पात्र जो है वो भी जो है सोने का बर्तन चाहिए। सोने का बर्तन कहने का तात्पर्य ये है कि सोने के बर्तन में कचरा तो नहीं डालेंगे ना। सोने का बर्तन डस्टबिन तो नहीं बना के यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे जो है हमारी ये बाबा की याद से हम बुद्धि में जो हमने इतने जन्म जन्मांतर से जो हमारे एक विकर्मों का 63 जन्मों का जो है विकारों का किचड़ा इकट्ठा हो रखा है और हमारी हैबिट ही ऐसी होती है कि हम सब कुछ जो है इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो बाबा की याद से धीरे धीरे वो जो है साफ़ होता जाएगा और जो है बुद्धि रूपी बर्तन जो है सोने का बनता जाएगा। क्योंकि ज्ञान बहुत गुह्य है तो उसके लिए जो है जो पात्र है वो भी वैसा ही चाहिए होगा। तो हमें जो है अपनी सबसे पहले याद की दौड़ी लगा के सबसे पहले जो है हमें बुद्धि को क्लीन करना होता है और फिर उसमें सत्ज्ञान जो है भरता है। फिर दूसरा बात बाबा कहते हैं कि जो है आप जो है आपका जो निंदक है, जो आपकी जो है क्रिटिसाइज़ करता है, वो आपका सबसे बड़ा जो है मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि आजकल की दुनिया में चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो, सभी मित्र भी जो बाहर से इतना दिखाते हैं कि मैं आपके इतने मित्र हूँ, वो भी अंदर से कहीं ना कहीं आपके पीछे आपकी निंदा जरूर करेंगे जो है। तो पर निंदक क्या है? निंदक जो होगा वो तो सब कुछ सामने ही करेगा। वो तो सब कुछ खुलेआम बता रहा है आपको जो है। तो जो है इसलिए जो है उसको जो है निंदक को सुनने का जो है, अपने क्रिटिसिज्म को सुनने की भी अपने अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि उसी के बल पे यदि आपका क्रिटिसिज्म आपको सही लगता है, कई बार होता है बहुत अच्छी अच्छी बातें भी यह बताते हैं, तो उसमें आप जो है अपना सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और यदि नहीं लगता आपको तो उसको आप छोड़ सकते हैं जो है। आप अपनी सहन शक्ति के बल पे उसको ऐसे ही जो है नहीं ले सकते, उसको क्रिटिसिज्म को नहीं अपना सकते। तो ये जो है निंदक को जो है, निंदक सबसे बड़ा आपका मित्र है। यही बाबा कहते हैं कि ये निंदक को अपना सबसे बड़ा मित्र समझो, मित्र बनाओ। और जो है जो आप पर उपकार करता है उस पर भी उपकार करना, बाबा ने आज वर्ड यूज़ करा, सीखो। क्योंकि ऐसे होता नहीं है जनरल प्रैक्टिस में। जो अच्छा है आपके साथ उसके साथ तो सब अच्छे बनेंगे, लेकिन जो आपका जो है आपके साथ अच्छा नहीं है, जिसके आपके साथ टर्म्स ठीक नहीं है, उसके साथ आप अच्छा बने, ये बड़ी बात हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो है अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। ये फिर आपकी मेंटालिटी बन जाती है कि कैसे हमें जीना है, एक प्रैक्टिस हो जाती है। फिर जो है बाबा कहते हैं कि जो है आप जो है हमेशा ये समझो कि आप जो है ऊपर से जो है अवतरित हुए हैं। आप अवतार हैं। अवतार क्या करता है? अवतार जो है जन्म नहीं लेता, अवतार ऊपर से आता है, ऊपर से आके अपना काम किया और फिर चला जाता है। तो बाबा कहते हैं आप अवतार हो, अपने को अवतरित हुए समझो। और आप जो है किस लिए, आपका काम क्या है? आप अवतरित हुए हो सेवा के लिए, चाहे लौकिक में, चाहे आपके घर गृहस्थी में, चाहे अलौकिक सेंटर में या कहीं भी, समझो कि हम सेवा के लिए ऊपर से अवतरित हुए हैं। जब ऐसा समझेंगे तो जो है सेवा भाव आएगा और कोई जो है हमेशा बाबा याद रहेगा, तो कोई गलत काम उसमें जो है होने की बहुत कम मार्जिन होती है। तो इस तरह जो है यदि अवतरित होकर समझेंगे कि हम
दुनिया के उपकार के लिए, दुनिया की ये सेवा के लिए ये अवतरित होकर आए हैं, अपना काम किया और फिर वापस जाके फिर जो है अपना वतन में बैठ जाओ, चले जाओ। जो है जितनी देर काम किया उतनी देर जो है आप इन कर्मेंद्रियों से काम करा रहे हो और फिर जो है अपना जो है वापस जो है अपनी जो है विदेही स्थिति में, आपके आत्मिक स्थिति में। फिर आगे बाबा ने कहा कि आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आपको जो है सबको स्नेह दो, प्यार दो, रहम करो। ऐसा करना मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि जो है ये सब जो है बात होती है कि तुम कितनी कौन सी चीज़ जो है प्रैक्टिस में लाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होता है पहले अपने को तो भरो उन चीज़ों से, प्यार प्यार, उपकार, रहम, सद्भावना। इससे पहले अपना अपना हृदय फिल होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे में अबंडेंस होगी वही तो छलकेगी ना आपसे, वही तो निकलेगी आपसे जो है। तो अपने को भरना होता है। उसका तरीका एक ही है कि जो है भगवान से जो सब कुछ लेते जाओ। भगवान जो है जो अनकंडीशनल सबको दे रहा है, क्योंकि भगवान तो ऐसा नहीं है कि किसी को देगा किसी को नहीं देगा, सबको दे रहा है। तो उससे भरते जाओ अपने को और फिर सबको देते जाओ। यही जो है तरीका है। तो इन सब बातों को जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना है। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी बात पक्की करनी है? उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं वह सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, ये रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म होते जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। यदि भाई भाई की दृष्टि रखेंगे तो जो है जो आपकी निंदा करता है वो भी कहाँ तक निंदा करेगा, वो भी धीरे धीरे आपका मित्र जो है बन ही जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी पिता है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं, गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करता, सभी कामनाएं वहीं पूरी हो जाती हैं। कहाँ? जब सुखधाम होता है। तो यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं, बरसात नहीं होती तो यज्ञ रच से है। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैमन पड़ता है, फल यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ भी नहीं होता। ये तो ड्रामा है। आपको आफतें तो आनी हैं, ये तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य आते हैं, कितने आके मरते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? अब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और समझाते हो। बाप खुद समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है ना, बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी बता देते हैं। इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। अब सबसे
ज़्यादा ग्लानि किसने की है, तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूँ तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, क्योंकि हम ही तो पहले भक्त होते हैं ना, तो हम ही तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। उसमें भी नंबरवार तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। सबसे नज़दीक वाले मित्र बाबा के बच्चे हैं। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये है हिसार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं, तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी कह यदा यदा ही धर्मस्य। भारत की बात है, खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक अवतार को भी ठिक्कर बित्तर में कह दिया है। बाप उलाहना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई सी भी बात कहेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो ये दृष्टि पक्की हो गई। किसकी बात? बच्चे बच्चे कहने की। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। ये तो जानते हैं, कोई किस मर्तबे वाला है तो कोई किस मर्तबे वाला है। सब आत्माएं हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहनत का शरीर धारण किया, कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ जाती है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उसमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यहाँ लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी अभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि करते हैं। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। ये ज्ञान कौन, लक्ष्मी नारायण की ग्लानि नहीं है। ये ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुहे बातें कोई समझ थोड़ी ही आती, कोई समझ थोड़ी ही समझा सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। ये नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा हैं। याद भी बुद्धि से करना है, वह बुद्धि में आता नहीं। छोटी सी आत्मा, ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है। वह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा भी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। दरकार सुख में करने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो इतने दुख आफतें आती हैं, याद करते हैं, भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे जानते हैं, अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं, शक्ति आप ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो। अपने ऊपर कृपा रहम करना मतलब बाबा की शक्तियाँ लेना, बाबा से गुण खींचना, बाबा से शक्तियाँ खींचना, बाबा की श्रीमत पर चलना। और इससे हम क्या करते हैं, अपने आप को खुद ही रास तिलक देते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा के शब्दों में, अपने आप को स्वयं ही रास तिलक दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं ना। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वे दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा की ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया। भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, विकारी दृष्टि नहीं छूटती। वहाँ अपना काम करती रहती है।
इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। किसको लात मारी, घुसा मारा तो क्रिमिनल अंग हो गया। अंग अंग क्रिमिनल है, यहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होता। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल अंग कौन सा है? आँखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले है आँखें। तब सूरदास जी की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई समय कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, ये रथ पढ़ा हुआ रमा बाबा पढ़े हुए हैं। शिव बाबा तो कुछ शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, ये रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। ये सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका रचयिता है बाप बीज। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर पे विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकता। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उसको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा कि क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद को खुद ही अल्लाह कहते हैं। अल्लाह है, अल्लाह हूँ, वह भी इंग्लिश से कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझें तो कभी ना कहें। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए वर्ष की, नए शिव की, नए विश्व की जयंती। शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती, सब जयंतियाँ आ जाती हैं। ये सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती तो शिवालय, शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते। बाबा ने कहा शिव जयंती सो शिवालय जयंती और वैशाल्य मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। फिर शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं विश्व में शांति हो, सुख हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जानते ही नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। शक्ति अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। अच्छी रीति समझते हो, जागते ही नहीं। अच्छी रीति समझाते हो, जागते ही नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। भक्ति करके सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। सर को नर का राज तुम बच्चों को बता के समझाता हूँ। अखबारें जो तुमको तुम्हारी ग्लानि करती हैं उनको लिखत देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे। जितनी चाहिए जरूर ग्लानि दो, ग्लानि करो। ईश्वर की ग्लानि जानते हैं ना। हमारी की तो क्या हुआ। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं। जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया है। हम बीके सो सबकी सदगति करते हैं। अच्छी तरह से समझना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बेहद के बच्चे अब हमारी ग्लानि करते हो, सब हमारी ग्लानि करते हो। सबसे प्यारे मित्र बनते ही, सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही बन लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों की माँ बाप, बच्चों को माँ बाप चुंबन करते हैं, हाथी पे चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करता है।
अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है तो तुम साथ ले जाते हो, जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते हैं तो स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़ी ही स्वर्ग देखेंगे, ये ड्रामा बना बनाया है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से, जो पाप खूब करते हैं वो आएंगे भी देरी से, तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है, अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी महाचारी ग्रहचारी बढ़ती है, जो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मूल्य बंद कर दो, ऐसे को बाप का खजाना देने से फ़ायदा ही क्या है। फिर कोई की आँख खुले जो कहेंगे भूल हुई, कोई तो भूल जो खजाना देने से कहेंगे कि भूल हुई, कोई तो परवाह ही नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत ढेर हैं। बाप को याद भी नहीं करते, कोई को आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सबका नाम लिख देते हैं। फलाने को याद देना वह याद सच्ची थोड़ी ही है, झूठ चल न सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों के पॉइंट अच्छी समझ जाते, बच्चों को पॉइंट्स अच्छे से अच्छे समझाते रहते हैं। बच्चों को पॉइंट्स अच्छे से अच्छे समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुहे बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिनने वाले हैं, सतयुग में दुख का नामो निशान नहीं। अभी है रावण राज्य, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा खूब मनाते हैं। कहाँ का? मैसूर का रावण राजा। राम को भगवान कहते हैं, राम की सीता चोरी हुई, जब ये भी सर्वशक्तिवान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय हम हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहने से कहना भी बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से धर्मिण भावना भावता। बाबा आकर मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म समान सब स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को झूठखंड, सचखंड सतयुग को झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। बाबा आकर झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। इस गुहे व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। सेकंड पॉइंट, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान में रखकर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है व आशीर्वाद कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को रास तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझाना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सद्गति करनी है। सेकंड पॉइंट है, बाप की डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। आज का बाबा का वरदान है, ऊपर से अवतरित हो
अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव पर से अवतरित हो। अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ये भी तो सभी बनना चाहते हैं ना, तो अपने को ऐसे कि मैं अवतार हूँ और मैं ऐसे निमित्त बन के सेवा कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अक्सर आएं और सभी चाहते हैं कि अवतार आएं और हमको साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार आप ही हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूरी होगी। कब? जब अवतार समझकर सेवा करेंगे। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे, बुरा दे, या आपको कोई अच्छा दे या बुरा दे, आप सबको स्नेह दो, सहयोग करना सीखो। आपको कोई कुछ भी दे, अच्छा या बुरा, लेकिन आपने सबको अपनी तरफ से अच्छा ही देना है। अच्छा, ओम शांति।